बताओ तो। अभी हो गया, अभी चल रही है, अभी ओके है, ठीक है। तो हमने जैन धर्म शुरू कर लिया था, अभी हम जैन धर्म में शिक्षाएं पढ़ेंगे। जैन धर्म क्या, जैन धर्म का शिक्षाएं। जैन धर्म की शिक्षाएं हैं महावीर, चलो जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं 5 शिक्षाएं हैं भाई, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। नंबर 1, ठीक है, अहिंसा। ये जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है जैन धर्म में अहिंसा पर। इवन आप इसकी इंपॉर्टेंस इस चीज़ से भी समझ सकते हो कि कृषि करना और युद्ध, ये दोनों के दोनों बैन है जैन धर्म में, ठीक है। खेती करने को भी जैन धर्म में, ठीक है, सही नहीं माना जाता है। ये माना जाता है जैन धर्म में कि भाई खेती करने से भी बहुत सारे जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। मतलब जैन धर्म इतना कठोरता से पालन करता है अहिंसा का कि वो प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष किसी भी तरीके से किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाह रहे हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, जैन धर्म वाले नंगे पैर रहते हैं, ठीक है, जैन मुनि, और अपने मुंह पे मास्क लगा के रखते हैं, साथ में अपने एक वो रखते हैं एक झाड़ू से टाइप का कपड़े का, वो उसको साफ करते हुए चलते हैं, ठीक है। कि हमारे जाने अनजाने में भी पैरों के नीचे आके या फिर हमारे अंदर जाके डाइजेशन सिस्टम से किसी छोटे मोटे जीव का भी कोई, ठीक है, किसी की मृत्यु ना हो, ठीक है। अहिंसा पे इतना ज़्यादा जोर दिया जाए। यही कारण है कि जैन धर्म में ज़्यादातर आदमी व्यापारी पाए जाते हैं, व्यापारियों में ज़्यादातर ये फैला था धर्म, ठीक है। दूसरा इसकी, ठीक है, दूसरा है इसकी दूसरी शिक्षा है अस्तेय। सुन लो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, चोरी न करना, ठीक है, ठीक है, अचोरी बोल दो, चोरी न करना, ठीक है। हाँ भाई, अप्रियग्रह। नेक्स्ट है अप्रियग्रह, मतलब धन संचय ना करना, ठीक है, धन संचय ना करना, अप्रियग्रह। अमरस्या, अमरस्या मतलब झूठ ना बोलना, इसका मतलब है झूठ ना बोलना। और लास्ट है, ठीक है, ब्रह्मचर्य। अमरस्या, ठीक है, अप्रियग्रह, अप्रियग्रह धन संचय ना करना, ठीक है। बेटा एक ही बात है, धन संचय ना करना, लोभ लालच ना करना। धन लोभ लालच होगा तो धन इकट्ठा करोगे ना। अब ये मरमरिंग की आवाज़ क्यों कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ ना, मैं करवा रहा हूँ इन चीज़ों को, मैं बता रहा हूँ। इसमें से जो ये 4 है ना, चुपचाप मेरी बात सुनते रहो, यहाँ पे ध्यान रखो, ये अपने आप समझ में आती रहेंगी बातें, आपस में बात मत करो, ठीक है भाई। आगे ये बात क्लियर होगी, ठीक है। इसमें से जो ये 4 शिक्षाएं है ना, ये पार्श्वनाथ की हैं। और पार्श्वनाथ जी कौन से गुरु थे, कौन से तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर, ठीक है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की शिक्षाएं हैं ये चारों के चारों। इसमें जो 5वीं शिक्षा है ये किसने जोड़ी है? महावीर स्वामी ने। ये 5वीं शिक्षा महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ी गई है, ठीक है। और इन पांचों को मिला के पंच महाव्रत बोला जाता है, ठीक है। अब जैन धर्म में, ठीक है, या किसी भी धर्म में जो धर्म को फॉलो करने वाले 2 टाइप के आदमी हो सकते हैं, ठीक है। एक तो क्या है, जो पूरी तरह से भिक्षु हैं, ठीक है, एक तरह से जिन्होंने पूरा सांसारिक जीवन त्याग दिया है, ठीक है, गृहस्थी त्याग दी है और पूरी तरह से फुल टाइम सन्यासी हो गए हैं, ठीक है। एक वो आदमी होंगे, ठीक है, जो गृहस्थ हैं, मतलब गृहस्थी के साथ भी धर्म का पालन करना चाह रहे हैं। एक वो भी आदमी होंगे जो गृहस्थ भी हैं, परिवार के साथ रहते हैं और धर्म का भी पालन कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के लिए,
हैं तो ये पांचों के पांचों हैं व्रत हैं, पर इनको दोनों के लिए थोड़ा सा अंतर कर दिया गया है। जो भिक्षु इनका पालन करेंगे ना, उनके लिए बोले जाते हैं ये पंच महाव्रत, ठीक है, और इनके लिए बोले जाते हैं ये अणुव्रत। समझे मेरी बात को? ठीक है, ये 5 महाव्रत हैं, ठीक है, ये 5 महाव्रत हैं जिनका जैन धर्म को मानने वाले, ठीक है, लोगों को पालन करना है। अब अगर जो पूरी तरह से भिक्षु है, सन्यासी है, फुल टाइम यही काम करेगा भाई, इसी उसने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया है, तो उसको तो इनका कठोरता से पालन करना है, ठीक है, इन 5 महाव्रतों का कठोरता से पालन करना है, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या हो गए? पंच महाव्रत, ठीक है। पर जो गृहस्थ है उसको गृहस्थी भी चलानी है और धर्म का भी पालन करना है, उसको उसके लिए थोड़ी बहुत छूट है, तो उसके लिए क्या हो गए? ये अणुव्रत हो गए, पंच अणुव्रत, ठीक है। तो महाव्रत किसके लिए है? भिक्षुओं के लिए, ठीक है। अणुव्रत किसके लिए है? गृहस्थों के लिए, ठीक है। और ये पंच महाव्रत हैं, ये 5 शिक्षाएं हैं, जिसमें से 4 शिक्षाएं किसकी हैं? पार्श्वनाथ की पहले से आ रही हैं। 5वीं शिक्षा जो ब्रह्मचर्य है, ठीक है, वो किसका है? महावीर स्वामी, वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ी गई है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसमें देखें और क्या है जैन धर्म में, इसके अलावा जैन धर्म में त्रिरत्न, त्रिरत्न, ठीक है, त्रिरत्न। त्रिरत्न में सम्यक, सम्यक का मतलब होता है सत्य, सम्यक दृष्टि या ज्ञान, ठीक है, सम्यक ज्ञान दृष्टि, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। सम्यक आचरण, ठीक है, चरित्र, सम्यक आचरण, ठीक है, और सम्यक ध्यान। ठीक है भाई, सम्यक ज्ञान, ज्ञान लिख लो, ज्ञान पढ़ रहे हो, सम्यक ज्ञान, ठीक है, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण, ठीक है। सेम मतलब यार सेम है ना, सारी की सारी सेम नहीं देख रहे, कितनी छोटी छोटी बात पूछ रहे हो तुम। मैं बोलने भी तो लग रहा हूँ, ये भी तो सुन भी तो लो, मेरी बात भी तो सुन लो, बोर्ड पे जा देख रहे हो, बोल भी तो रहा हूँ मैं साथ के साथ। मैं ये कह रहा हूँ सम्यक दृष्टि, लो तुम्हारी दिक्कत हो रही है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण, ठीक है। सम्यक का मतलब होता है सत्य, सत्य आपका ज्ञान होना चाहिए, सत्य आपका ध्यान होना चाहिए, सत्य आपका आचरण होना चाहिए। तो ये चीज़ें जब होंगी, ये क्या है? ये है मोक्ष प्राप्ति का साधन। आपके अंदर जो बुराइयां है ना, उन बुराइयों को खत्म करने का तरीका है ये। आप इस रास्ते पर चल कर अपने अंदर की बुराइयां खत्म कर सकते हो, ये मोक्ष प्राप्ति में आपकी सहायता करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें, तो ये त्रिरत्न, आपको बस ये याद रखना है कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है, आपको ये याद रखना कि जैन धर्म के महाव्रत क्या है, ठीक है, पंच महाव्रत क्या है, जैन धर्म की शिक्षाएं, ठीक है, ये त्रिरत्न है जैन धर्म के त्रिरत्न, ठीक है। त्रिरत्न का मतलब है राइट, ठीक है, क्या है? राइट नॉलेज, ठीक है, ध्यान, राइट फेथ और राइट, ठीक है, कंडक्ट, सत्य। क्लियर है ये बात? ठीक है। इसके बाद जो ज्ञान प्राप्ति के है ना, ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन बताए हैं इन्होंने। ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन है, 3 तरीके से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है, ठीक है, अनुमान से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और तीर्थंकरों के वचनों से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के साधन, ज्ञान प्राप्ति कैसे हो सकती है? नंबर 1, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अनुमान लगा के आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और नंबर 3, तीर्थंकरों के वचनों से। तीर्थंकर भी आपको ज्ञान प्राप्ति करने में सहायता दे सकते हैं, ठीक है, यह भी चीज़ है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है? महाव्रत पढ़े हैं, ठीक है। गृहस्थों के लिए महाव्रत हैं, सॉरी भिक्षुओं के लिए महाव्रत हैं, और गृहस्थों के लिए इनको अणुव्रत बोला गया। हमने त्रिरत्न पढ़े हैं, 3 रत्न हैं,
मोक्ष प्राप्ति में जो आदमी की सहायता करेंगे। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है वो प्रत्यक्ष रूप से भी ज्ञान आदमी को हो सकता है। ठीक है, अनुमान लगा के भी हो सकता है और तीर्थंकरों के वचनों से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ठीक है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। जैन धर्म में है क्या चीज़ें, क्या क्या चीज़ें शामिल है। ठीक है, इसके बाद जैन धर्म में ये कहते हैं भाई जैन धर्म में कोई भी आदमी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, मतलब निर्वाण प्राप्त कर सकता है। एक चीज़ याद रखनी है जैन धर्म की के इसमें कि जैन धर्म वाले ये बोलते हैं कि जीवन में ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। मोक्ष प्राप्ति जीवन काल में ही संभव है। ठीक है, आपके जीवन काल में ही अगर आप अपनी बुराइयों को खत्म कर लें तो मोक्ष प्राप्त हो सकता है। पर बौद्ध धर्म ये बोलता है कि मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त हो सकता है। बौद्ध धर्म बोलता है मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त हो सकता है, ये बौद्ध धर्म वाले बोलते हैं। इसके अलावा जैन धर्म में सृष्टि के बारे में बताया गया है। सृष्टि का आधार जो है, जो सृष्टि की संरचना है, ठीक है, उसके 6 द्रव्य बोलते हैं इनको, द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है। तत्व बोल लो, 6 द्रव्य बोल लो, 6 द्रव्य या तत्वों से मिलकर बनी है सृष्टि। कौन कौन से हैं वे? ठीक है, नंबर 1 जीव, नंबर 2 पुद्गल। पुद्गल का मतलब होता है भौतिक पदार्थ, भौतिक तत्व। पुद्गल है भौतिक तत्व। नंबर 3 धर्म, नंबर 4 अधर्म और नंबर 5 आकाश और नंबर 6 है, ठीक है, काल, समय। ये 6 तत्व हैं जो सृष्टि का जीवन का आधार है, जिनसे मिलकर जीवन बना हुआ है। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार जैन धर्म मानता है सृष्टि का आधार या किसी भी जीव का आधार जो है ये 6 तत्व हैं, ये 6 द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और वे द्रव्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 जीव, नंबर 2 पुद्गल, पुद्गल का मतलब है भौतिक तत्व। ठीक है, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनसे मिलकर बनी हुई है सृष्टि। ठीक है, ये है भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में, जैन धर्म का, ठीक है, जैन धर्म के शिक्षा और सिद्धांत देख रहे हैं हम ये। अब अगर इसके अलावा अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में एक चीज़ और है, ठीक है, कि जैन धर्म वाले कर्मवाद को मानते हैं। सिद्धांतों में कर्मवाद को मानते हैं, मतलब किसी भी आदमी का जन्म अच्छे कुल में, निम्न कुल में होना, पुनर्जन्म होना किस पर आधारित है? उसके कर्मों पर आधारित है। कर्मवाद को मानते हैं। जैन भी पुनर्जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म को ही मानते हैं। ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, पर उसका अस्तित्व जिन से नीचे है। मतलब ईश्वर को मानना है थोड़ा बहुत, पर जिन से, जिन मतलब विजेता, जो इनका गुरु है, तीर्थंकर है, उनसे नीचे मानते हैं। इसके अलावा आत्मा को नहीं मानते हैं, ये आत्मा को नहीं मानते हैं जैन धर्म में। ठीक है, आत्मा को नहीं माना गया है। ठीक इसी तरीके से वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं है इनको, वेदों को सत्य नहीं माना, वेदों को नहीं मानते हैं। वेदों को नहीं माना। इसी तरीके से फिर क्या है, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को भी नहीं मानते हैं ज़्यादातर, वर्ण व्यवस्था को भी नहीं मानना। तो हम जब शुरू में करा था कि भाई इनके विकास के कारण क्या है, इनके विकास के कारण क्या थे, ठीक है, ब्राह्मण धर्म का विरोधी तो था, तो उसके कई सारी चीज़ों को ये नहीं मान रहे, नकार रहे हैं। जैसे कर्मवाद, कर्म को मानते हैं, ये आदमी के कर्मों का फल ही है जिससे उससे उसका जन्म हो रहा है। ठीक है, मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, पर अपने जिन से नीचे मानते हैं। ठीक है, आत्मा, आत्मा को नहीं मानते हैं ये। ठीक है,
वेदों की प्रामाणिकता, वेद सत्य हैं, अपरिसेयी हैं, इस बात पर ये भी यकीन नहीं करते हैं, इस बात को भी नहीं मानते हैं। ठीक है, ये जैन धर्म के सिद्धांत हैं 2-3 जो हमें ध्यान रखने चाहिए, हमें याद रहने चाहिए भाई। ठीक है, इसके अलावा लास्ट है थोड़ा सा जो जैन धर्म में हमने पढ़ना है, जैन धर्म की महासभाएं और जैन धर्म में विभाजन। जैन धर्म की सभाएं, जैन धर्म में 2 सभाएं हुई हैं। ठीक है, और ये सभाओं का उद्देश्य ये है कि किसी भी धर्म में सभाएं जब बुलाई गई हैं, ठीक है, चाहे वो बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, उसमें सभाएं जब बुलाई गई हैं तब इनको लगा कि उनका धर्म टूटने वाला है। जब उसके धर्म के मानने वालों में मन मुटाव आ गया थोड़ा बहुत, उसको दूर करना है, उसको दूर करने के लिए सभाएं बुलाई गई। तो पहली जो सभा है वो ये 300 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, कहाँ पर हुई है? ये हुई है पाटलिपुत्र में। अध्यक्षता किसने करी है? सत्तुलबाहु। ठीक है, तुलबाहु ने। इसमें क्या हुआ, होया क्या, इसका क्या रिजल्ट आया? इसमें जैन धर्म 2 भागों में बट गया। ठीक है, जैन धर्म 2 भागों में बट गया। कौन कौन से? नंबर 1 दिगंबर और 2 श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया जैन धर्म। दिगंबर का मतलब होता है जो नंगन रहेंगे। ठीक है, जैन धर्म को मानने वाले जो लोग, ठीक है, निर्वस्त्र रहते हैं, उनको बोला जाता है दिगंबर। ठीक है, ये कपड़े नहीं धारण करते हैं ये वाले, और ये वाले सफेद कपड़े पहनते हैं, सफेद पोशाक पहनते हैं, ये श्वेतांबर हैं। तो जैन धर्म, ठीक है, कौन सी महासभा में बटा है? पहली में। कब हुई है? 320 ईस्वी में। कहाँ पर हुई है? कौन है? सतुलबाहु। ठीक है, इसमें ये बट गया। अभी है क्या? इसके बटने का कारण क्या था? जैन धर्म में विभाजन क्यों आया? इसके विभाजन का कारण है महावीर स्वामी के गुजर जाने के बाद, ठीक है, 200 साल के करीब लगभग, ठीक है, उनके बाद मगध में अकाल पड़ा है, अकाल, सूखा पड़ गया। ठीक है, अकाल पड़ गया, तो यहाँ पर जीवन यापन करना थोड़ा सा कठिन हुआ। ठीक है, तो 2 इसके मानने वाले 2 हैं, एक है तुलबाहु और एक है भद्रबाहु। ये 2 ऋषि हैं, ये 2 मुनि हैं, जैन संत हैं। ठीक है, एक स्तुलबाहु या स्तुलभद्र, एक भद्रबाहु। ठीक है, ये आदमी अपने अनुयायियों के साथ उत्तर भारत में या उत्तर भारत में ही रहा। उत्तर भारत का मतलब है मगध में ही रह गया। ठीक है, अपने अनुयायियों के साथ, जो इसकी बात मानते थे उनके साथ ये यहीं पर रह गया। ये आदमी अपने कुछ फॉलोअरों को लेकर दक्षिण भारत में चला गया। ठीक है, क्योंकि मगध में तो अकाल पड़ रहा है, ये दक्षिण भारत चला गया। तो दक्षिण भारत में गया, वहाँ तो ऐसी कंडीशन थी नहीं, तो इसने अपने धर्म का पालन करा ठीक तरीके से। जो भी जैन धर्म की जो मान्यताएं थी उसके हिसाब से रहा, इसने जैन धर्म का पालन करा। जब चीज़ सामान्य होगी तो ये वापिस आए तो इसने देखा कि यहाँ तो जैन धर्म वालों ने कुछ काफ़ी सारे परिवर्तन हो गए हैं इसमें। तो इन्होंने जो नियम थे जैन धर्म के उनको तोड़ दिया है। ठीक है, कई सारी नई चीज़ें शुरू कर ली हैं। तो इन दोनों के बीच में मनमुटाव आ गया। सतुलबाहु भद्रबाहु दोनों के बीच में मनमुटाव आया। इस मनमुटाव को खत्म करने के लिए ही ये पहली महासभा बुलाई गई थी, पर मनमुटाव खत्म नहीं होया। ठीक है, मनमुटाव क्या हो गया? बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि 2 भागों में बट गए। जो दिगंबर हैं वह बिना कपड़ों वाले, वो भद्रबाहु के चेले हैं, और जो श्वेतांबर हैं वो सतुलबाहु के, ये इसके अनुयायी हैं। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा ये भी पता लग गया भाई दिगंबर कौन है, श्वेतांबर कौन है। पहली तो बात ये है कि दोनों के दोनों जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, जैन धर्म के संप्रदाय हैं। दूसरे ये है कि कौन से संबंध कौन से का है, ये हमें आइडिया हो गया। दूसरी महासभा जो है इसकी,
वो कब हुई है? 512 में। इसको हटा देता हूँ। ईस्वी में। कहाँ पर हुई है? वल्लभी। कहाँ पर है? वल्लभी है गुजरात। ठीक है। अध्यक्षता किसने करी है? ऐसे लिखेंगे क्या? समासरमण। समासरमण। ठीक है, समासरमण ने इसकी अध्यक्षता हुई है। ये हम याद रख लेंगे। ये दूसरी जैन महासभा है जो इस दौरान हुई है समासरमण की अध्यक्षता में। इसमें भी यही है कि भाई हम जैन धर्म को और ज़्यादा कैसे बढ़ाएं। इनके कुछ किताबें लिखी गई, कुछ चीज़ें हुई। ठीक है, ग्रंथ लिखे गए हैं कुछ छोटे मोटे। ठीक है, कुछ इनके मनमुटाव हैं, आपसी मतभेद हैं, किस तरीके से बढ़ाएं, वे चीज़ें चलती हैं महासभा में। किसी में भी यही चलेंगी चीज़ें। ठीक है, ये 2 महासभाएँ हैं, ये दोनों हमें याद रखनी है। ये 2 इसके संप्रदाय हैं, ये दोनों संप्रदाय हमारे याद रहेंगे। ठीक है, कौन सा किस से रिलेटेड है। अब इसके हैं जैन धर्म को मानने वाले, कई बार क्या आता है, राजा आ जाते हैं, जैन धर्म का पालन करने वाले राजा। ठीक है, 3-4 के तो हमारे नाम याद होने चाहिए। बाकी ज़्यादा जो आगे पढ़ेंगे हम, जब आगे पढ़ते रहेंगे वो हम आगे देखते रहेंगे कौन सा राजा किस धर्म को मानता था। ठीक है, तो इसमें पहला नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक किस धर्म को मानता था? बौद्ध को मानता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित करा था? कौन लेके आया था? भद्रबाहु। भद्रबाहु के साथ ही, ठीक है, ये दक्षिण भारत चला गया। अपने शासन के अंतिम दिनों में अपने राजकाज को, अपने साम्राज्य को बिंदुसार अपने लड़के को सौंप के, ठीक है, इसने संन्यास ले लिया, त्याग दिया सब कुछ। और ये भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चला गया। दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? ये कर्नाटक में। इसने किस विधि से? संलेखना विधि। संलेखना विधि, संथारा विधि। ठीक है, इसका मतलब होता है आदमी व्रत रख के, भूखा रह के, ठीक है, अपने प्राण त्याग देगा। तो इसने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, स्वर्ण बेलगोला में एक उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, महामस्तकाभिषेक। महामस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक। ठीक है, ये बाहुबली हैं। ठीक है, पुत्र हैं मेरे ख्याल से, ऋषभ देव के पुत्र हैं। ठीक है, उनका महामस्तकाभिषेक होता है। ठीक है, उन्हीं का वहाँ पे मंदिर है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर महामस्तकाभिषेक आपको ध्यान रखना। महामस्तकाभिषेक जो आयोजन है वो शरण बेलगोला कर्नाटक में होता है। बाहुबली हैं उनके जो देवता, बाहुबली। ठीक है, जो उसके पूज्य हैं जहाँ पर उसका होता है वो बाहुबली हैं। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, आपने अभी नहीं सुना है तो सुन लोगे। ठीक है, महापद्म नंदन, नंद वंश का संस्थापक है महापद्म नंदन। ये भी जैन धर्म को मानता था। ठीक है, इसका पता हमें कहाँ से मिलती है जानकारी? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, किसका? ये खारवेल का, राजा खारवेल का अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। इससे जानकारी मिलती है। ठीक है, क्या जानकारी मिलती है कि महापद्म नंदन ने कलिंग पर आक्रमण करा था और कलिंग को जीत लिया था। वहाँ पर एक नहर भी बनवाई थी और वहाँ पर जिनसेन सूरी मतलब महावीर स्वामी की मूर्ति को उठा के लेके आया था ये वहाँ से। ठीक है, तो ये खारवेल भी किसका है? ये खारवेल भी जैन धर्म को मानता है। ठीक है, ये भी जैन धर्म को मानता है, ये भी जैन धर्म को मानता है। ठीक है, एक है अमोघवर्ष, एक राजा है अमोघवर्ष। अमोघवर्ष, ठीक है,
ये भी याद रख लेना भाई, नाम नाम, ठीक है, ये भी एक राजा है। उदाइन के बारे में भी बताया जाता है, उदाइन भी जैन धर्म को मानता था। चेटक, ठीक है। बिंदुसार जो है, बिंदुसार, ठीक है, चंद्रगुप्त का लड़का, दोनों को मानता था, ठीक है, ठीक है, आजीविक को भी और थोड़ा बहुत जैन को। वैसे इसका है कि वो आजीवक की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुका हुआ था, आजीवक संप्रदाय की तरफ। तो ये 2-4 राजा हैं, ये हमें ध्यान रहने चाहिए कि भाई ये जैन धर्म को मानते थे, ये जैन धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है। चेटक है, चेटक का भी याद रख लेना। चेटक कहाँ का राजा था? चेटक, चेटक लिच्छवी राजा, ठीक है भाई, लिच्छवी राजा चेटक भी जैन धर्म को मानता था। ठीक है, ये है हमारे जैन धर्म की थोड़ी बहुत जानकारी। ये जैन धर्म के बारे में याद रखनी है आपको, इसके क्वेश्चन सुने जाएंगे। इसको स्टॉप करो, दोबारा फिर स्टार्ट करते हैं।